हेलो एंड वेलकम गाइस एंड वेलकम टू ब्राइट विजन एकेडमी। और जी हां, हमारे सीएमए फाउंडेशन के एग्जाम्स खत्म हो गए हैं। 6 महीने का हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम, टेस्ट सीरीज, लाइव सेशंस, वीडियो लेक्चर्स सब अब खत्म हो गए हैं और हम कर रहे हैं अब बेसब्री से अपने रिजल्ट का इंतजार। तो सर, रिजल्ट हमारा कब तक आ जाएगा सीएमए फाउंडेशन का? तो अनुमान यह है कि जनवरी एंड से पहले पहले आप सबका रिजल्ट आ जाएगा सीएमए फाउंडेशन का। तो सर अब यह बता दीजिए कि अब आज से लेकर जनवरी एंड तक हम सब क्या करें? अरे भाई, करना क्या है? नेटफ्लिक्स पे जो टेलीविजन सीरीज हमने छोड़ी है पिछले 6 महीने में, उन्हें कंप्लीट करना है, अपने दोस्तों से मिलना है, अपने रिश्तेदारों से मिलना है। प्रॉबेबली पिछले 6 महीने में आप बहुत सारे अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से नहीं मिले होंगे। हमें वो सब कैचअप करना है, हमें मौज करनी है, मस्ती करनी है और करना है बहुत सारा आराम, बहुत सारा रिलैक्स। पढ़ते पढ़ते सर थक गए 6 महीने से। अब जब पढ़ते पढ़ते थक गए 6 महीने से, तो अब करो कुछ टाइम थोड़ा सा रिलैक्स। इसके अलावा दिन में 1 घंटा या मैक्सिमम 2 घंटे के लिए करो गुफ्तगू, करो वार्तालाप। सर, किससे करें वार्तालाप, किससे करें गुफ्तगू? अरे भाई, जो अब अगला पड़ाव तुम्हारे प्रोफेशनल करियर में आने वाला है उससे, सीएमए इंटरमीडिएट। सर, आप दोबारा हमें पढ़ाई करने के लिए कह रहे हो। अभी तो हम 6 महीने बाद पढ़ाई करके आए हैं, अब आप दोबारा हमें पढ़ाई करने के लिए कह रहे हो। अरे नहीं भाई नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल भी पढ़ाई करने के लिए नहीं कह रहा, मैं तुम्हें बिल्कुल भी किताबें उठाने के लिए नहीं कह रहा। मैं बस इतना सा कह रहा हूं, जस्ट इंट्रोड्यूस करो अपने आप को सीएमए इंटरमीडिएट के ग्रुप 1 के, ग्रुप 2 के सारे सब्जेक्ट्स से, ताकि जब आपका रिजल्ट आए, एंड टच वुड आई होप आप सबका रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा, तो आप इमीडिएटली स्टार्ट कर सको अपनी कोचिंग्स, अपनी पढ़ाई फुल स्विंग में, ताकि आपको उस समय सोचना ना पड़े कि अरे मुझे तो कुछ भी नहीं पता सीएमए इंटरमीडिएट के बारे में। तो बस दिन में निकालो आधा घंटा, 1 घंटा और सीएमए इंटरमीडिएट के सब्जेक्ट्स को समझो। ब्राइट विजन एकेडमी के सारे टीचर्स ने अपने सारे के सारे सब्जेक्ट्स के कुछ चैप्टर्स के वीडियो रिकॉर्डिंग्स, जो बेसिक चैप्टर्स हैं उनके वीडियो रिकॉर्डिंग्स, विदाउट एनक्रिप्शन, विदाउट पासवर्ड, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन गूगल ड्राइव में अपलोड किए हुए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस गूगल ड्राइव का लिंक है, जाओ वहां पर और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझो, ताकि आपको पता लगे कि सर ये सब्जेक्ट क्या है, डायरेक्ट टैक्सेशन क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, लॉ एंड एथिक्स क्या है। कोई भी चार्ज, किसी भी तरह की फीस आपसे नहीं ली जाएगी एट दिस पॉइंट एंड टाइम। So till your examination result comes by January end, these videos are absolutely free of cost for all the CMA Foundation students who have given their attempt in January 2022. तो आओ आप सबको रूबरू कराने के लिए सीएमए इंटरमीडिएट के सब्जेक्ट से, और अब आपको क्या करना चाहिए, कैसे आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। मैंने बोर्ड पे कुछ हाइलाइट्स लिखे हैं, कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, जिन्हें मैं अब आप सबके सामने पढ़ता हूं। तो सबसे पहले सर, वो कौन कौन से सोर्सेज हैं जहां से हमको नॉलेज मिल सकती है अबाउट सीएमए इंटरमीडिएट? हम किन किन चीजों को देखें जिससे हमें पता लगे कि सीएमए इंटरमीडिएट में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, उनके क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं? तो भाई सीधी सी बात है, स्टडी मटेरियल सारे के सारे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे अवेलेबल है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। उसकी वेबसाइट पे जाओ, वहां से डाउनलोड कर लो सबके स्टडी मटेरियल। और पढ़ाई नहीं करनी, ना 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 ना, पढ़ाई नहीं करनी। अभी तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स को खोल के चैप्टर्स रीड करने हैं, समझना है कि कौन सा चैप्टर क्या चीज है, कौन सा सब्जेक्ट क्या चीज है, किस सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर्स होते हैं, बस ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग लेनी है। सेकेंडली, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। ब्राइट विजन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे जाओ, वहां पर सारे सब्जेक्ट्स की कुछ वीडियोस, डेमो वीडियोस अवेलेबल हैं, उनको आप देख सकते हो। और लास्ट जो अभी मैंने आपको बताया, गूगल ड्राइव का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उस गूगल ड्राइव पे जाओ और सारे सब्जेक्ट, चारों सब्जेक्ट, ग्रुप 1 के चारों सब्जेक्ट्स के फर्स्ट चैप्टर्स, कंप्लीट फर्स्ट चैप्टर्स। अरे भाई, ये डेमो लिंक नहीं है, ये कंप्लीट चैप्टर्स हैं। कंप्लीट चैप्टर्स के वीडियोस डाउनलोड करो, अपने डेस्कटॉप पे रखो और फ्रीली देखो। साथ में पीडीएफ डाउनलोड करो, जो नोट्स हैं उन चैप्टर्स के पीडीएफ में अवेलेबल हैं, एमसीक्यूज अवेलेबल हैं, उन सबको डाउनलोड करो और कुछ थोड़ा थोड़ा, अरे भाई 1 घंटा दिन में, ज्यादा नहीं देना। पढ़ाई स्टार्ट नहीं करनी, फॉर्मली फुल फ्लेजेड पढ़ाई स्टार्ट नहीं करनी, दिन में 1 घंटा देना है बस इन वीडियोस को देखने के लिए। सो गूगल ड्राइव के लिंक पे जाओ और वहां पर से वीडियोस डाउनलोड करके जरा समझो कि भाई ग्रुप 1 के सब्जेक्ट्स क्या क्या है। हालांकि हम इस वीडियो में सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के हैं उस पे भी ब्रीफ में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट,
इंपॉर्टेंट चीज, आपका रजिस्ट्रेशन जो आपको इंटरमीडिएट में कराना है उसकी लास्ट डेट है 31 जनवरी 2022। अगर आप जून 22 का अटेम्प्ट देना चाहते हो तो अगर आपका रिजल्ट 31 जनवरी 2022 से पहले पहले आ गया, जिसकी बहुत ज्यादा उम्मीद है, तो फिर भाई आप 31 जनवरी तक अपने आप को रजिस्टर करा सकते हो, तो आप जून 2022 में अपना अटेम्प्ट दे सकते हो। सर क्या इतनी जल्दी तैयारी करनी फीजिबल होगी? अरे भाई वो छोड़ दो, ब्राइट विजन एकेडमी की फैकल्टीज पे हम लोग पूरा मेहनत करेंगे, साथ में मिलकर, जैसे फाउंडेशन में हमने जी जान लगा दिया, जी जान लगाएंगे और इंश्योर करेंगे कि जून 2022 में आप एटलीस्ट बेयर मिनिमम एक ग्रुप के पेपर्स तो दे ही दे पाओ। ध्यान रखने वाली बात, रजिस्ट्रेशन जो इंटरमीडिएट के लिए होगी उसकी लास्ट डेट है 31 जनवरी। इस डेट तक आपको रजिस्टर करना है। अगर आपका रिजल्ट आ गया 31 जनवरी से पहले पहले तो डेट मिस नहीं करनी है। देन फीस कितनी है सर कोर्स की फीस है भाई 23,100, जिसमें 22,000 तो कोर्स की फीस है और 1,100 ट्रेनिंग की फीस है, जो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, कुछ आपको एक ऑनलाइन कोर्स में एनरोल कराया जाएगा, उसकी फीस है। तो टोटल 23,100 की फीस है। इंस्टॉलमेंट अवेलेबल है, प्रोस्पेक्टस में जाओ, इंस्टीट्यूट के प्रोस्पेक्टस में इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे एक पूरा शेड्यूल दिया हुआ है, उसमें आप इंस्टॉलमेंट पे भी अपनी पेमेंट कर सकते हो। और जी हां, इस गूगल ड्राइव लिंक में ही मैंने प्रोस्पेक्टस का भी पीडीएफ सेव कर दिया है, आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, गूगल ड्राइव के लिंक पे जाओ और पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर लो। अब आते हैं अपने सब्जेक्ट्स पे। जो हमारे सब्जेक्ट सीएमए इंटरमीडिएट पे जो हमसे रूबरू होंगे और जो सब्जेक्ट्स हम पढ़ेंगे वो क्या सब्जेक्ट्स हैं सर? वो थ्योरी हैं, वो प्रैक्टिकल हैं, वो डिफिकल्ट हैं, वो ईजी हैं, क्या है? तो भाई एक चीज तो बता दूं, फाउंडेशन वॉज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। तो फाउंडेशन तो बिल्कुल आइसबर्ग जो पहाड़ होता है उसका एक टिप था। अब जो मेजर पहाड़ है वो तो आपके सामने अब आएगा सीएमए फाउंडेशन के बाद सीएमए इंटरमीडिएट पे। अब तक तो आपने सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग देखा है, असल जो पहाड़ है वो आप अब देखोगे। सो यस, सीएमए इंटरमीडिएट constitutes of two groups. Group 1 which contains paper 5, 6, 7, 8, group 2 which contains paper 9, 10, 11, 12। तो दो ग्रुप हैं जो आपको सेपरेटली या इकट्ठे देने पड़ते हैं टू क्लियर योर इंटरमीडिएट। बात करें ग्रुप 1 की, तो ग्रुप 1 में सबसे पहला सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जी हां, अकाउंटिंग जो आप फाउंडेशन में पढ़ते हो, 11, 12 में पढ़ते हो, उसी का एडवांस्ड वर्जन है ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देन लॉ एंड एथिक्स, जी हां, लॉ एंड एथिक्स आपने फाउंडेशन में पढ़ा है, उसी का एडवांस वर्जन है लॉ एंड एथिक्स। और इस बार इंटरमीडिएट के लॉ एंड एथिक्स के भाई ये 4 पार्ट्स हैं। तो एथिक्स है 10% का, इससे आप वेल वर्स हो। जो बिजनेस एथिक्स आपने अपने फाउंडेशन में पढ़ा है, ये सिमिलर है उसके। देन कॉर्पोरेट लॉ, ये नया आपके लिए लॉ है, कंपनीज एक्ट वाला लॉ है और इसे बोलते हैं मदर ऑफ ऑल एक्ट्स। मदर ऑफ ऑल एक्ट्स, ये सबसे बड़ा एक्ट है जो इंडिया में है और सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है। तो आप पहली बार इंट्रोड्यूस करे जाओगे इस वाले एक्ट से, जो होगा कॉर्पोरेट लॉ, जिसकी अप्रोक्सीमेट वेटेज है 35% इन द एग्जामिनेशन। ध्यान रखने वाली बात ये जो अप्रोक्सीमेट परसेंटेजेस होती हैं ये सिर्फ इंडिकेटिव होती हैं, मैंडेटरी नहीं होती। भाई ऐसा हो सकता है कॉर्पोरेट लॉ से जो पूछा जाए वो सिर्फ 30% पूछा जाए या 25% पूछा जाए या 40% पूछा जाए, हो सकता है। ये एक टेंटेटिव इंडिकेशन इंस्टीट्यूट देता है अपने स्टूडेंट्स को, ये फाइनल नहीं होता। ठीक है सर। सो कॉर्पोरेट लॉ, फिर है इंडस्ट्रियल लॉ। इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ लॉ हैं, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट। एक फैक्ट्री के अंदर किन किन नियम का, किन किन कानूनों का पालन करना पड़ता है। तो इंडस्ट्रियल लॉ के अंदर जितने भी लॉ होते हैं जो इंडस्ट्रीज से रिलेटेड होते हैं उनके बारे में डिस्कशन होगा। एंड देन कमर्शियल लॉज। कमर्शियल लॉज भाई आपने फाउंडेशन में भी पढ़ा है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, देन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इस तरह की कमर्शियल अरेंजमेंट जो होती हैं उसमें किस तरह का लॉ लगता है वो है कमर्शियल लॉ, जिसका वेटेज है अप्रोक्सीमेटली 30%। तो जी हाँ, ब्रॉडली आपको ये वाला सब्जेक्ट सिमिलर लगेगा टू व्हाट यू हैव स्टडीड इन योर फाउंडेशन, बस उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन, डिटेल वर्जन होगा ये। नेक्स्ट है डायरेक्ट टैक्सेशन। और जी हां, डायरेक्ट टैक्सेशन शायद आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स पहली बार पढ़ेंगे। तो ये है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो पे करना पड़ता है अपनी इनकम को, अपनी इनकम पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कैसे पे करते हैं, किस रेट पे करते हैं, किस टैक्सेबल इनकम अमाउंट पे करते हैं, वो सब हम इस वाले सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। जी हां, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये वाला सब्जेक्ट बीकॉम में पढ़ा होगा।
तो बीकॉम में जो आपने डायरेक्ट टैक्सेशन पढ़ा है, जी हाँ ये वही वाला सब्जेक्ट है। हाँ, उससे थोड़ा सा और एडवांस्ड हम देखेंगे, क्योंकि बीकॉम में इतना डिटेल में ये वाला सब्जेक्ट का कोर्स नहीं होता। सीएमए में इसका बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वर्जन है हमारे सिलेबस में। सो डायरेक्ट टैक्सेशन इज योर पेपर नंबर 7। देन पेपर नंबर 8 इज कॉस्ट अकाउंटिंग। फाउंडेशन में 20 मार्क्स की कॉस्ट अकाउंटिंग हमने पढ़ी है भाई, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ। वो तो बहुत छोटा सा, बहुत बेसिक सा कॉस्ट अकाउंटिंग का एक झलक थी आपके लिए। अब पूरा का पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग हम लोग पढ़ेंगे पेपर नंबर 8 के थ्रू ग्रुप 1 में। बात करें ग्रुप 2 की, तो ग्रुप 2 के अंदर हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो है, सबसे पहले है ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जिसके अंदर ऑपरेशन मैनेजमेंट है 70 मार्क्स का, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है 30 मार्क्स का। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज बताएगा, मैनेजमेंट को करने की, मैनेजमेंट को सही तरीके से करने की स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं, और प्योरली थियोरेटिकल बेसिकली एक सब्जेक्ट है। ऑपरेशंस मैनेजमेंट एक प्योर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जो आपको ऑपरेशंस कैसे मैनेज करते हैं किसी भी कंपनी के, वो डिटेल में सिखाया जाएगा। सो ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ये हैं दो सब्जेक्ट। नेक्स्ट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो ये एक्सटेंशन है भाई कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट का। यहां जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसी का ये सेकंड पार्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पेपर नंबर 10 में दिया जाता है। और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के साथ एक और पेपर है जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और हाँ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रॉबेबली आप पहली बार अपने करियर में पढ़ोगे, और ये वो सब्जेक्ट है जो आपको बताएगा कि अपने फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करते हैं, अपने बिजनेस के इनकम को कैसे मैनेज करते हैं, उसमें जो पैसा आ रहा है उसको कैसे मैनेज करते हैं। ये सारी चीजें फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें सिखाएगा। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अगेन weighted at 50% and both the sub subjects are weighted at the same percentage, 50% and 50%. Then comes indirect taxation. तो हाँ, जैसे डायरेक्ट टैक्सेशन था जहां पर इनकम टैक्स आता है, वैसे इनडायरेक्ट टैक्सेशन हम पढ़ेंगे जहां पर जीएसटी आता है। तो आपने कभी सामान लिया होगा बाजार से, तो हमेशा आप सुनते होगे कि अरे भाई ये जो सामान है जो हम बाजार से ले रहे हैं इस पे एडिशनल जीएसटी भी लगेगा, अगर तुम बिल नहीं लोगे ना तो जीएसटी भी नहीं लगेगा। तो वो जो जीएसटी होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन का पार्ट होता है, और वो हम पढ़ेंगे पेपर नंबर 11 में, जीएसटी। यहां पर हम इनकम टैक्स पढ़ेंगे, जो एक अलग तरह का टैक्स है, जीएसटी अलग तरह का टैक्स है। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, दोनों में लेवाई और कलेक्शन में क्या फर्क होता है, वो सब हम इन दोनों सब्जेक्ट्स में समझेंगे। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्सेशन में आपका एक और पोर्शन है भाई, कस्टम्स का पोर्शन है 20 मार्क्स का। कस्टम्स मतलब क्या? कस्टम्स मतलब जब आप कोई भी मटेरियल इंपोर्ट करते हो बाहर के देश से इंडिया में, तो वहां पर आपको कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है, उसे कहते हैं कस्टम्स। तो 20 मार्क्स का कस्टम्स एंड 80 मार्क्स का जीएसटी आपके इनडायरेक्ट टैक्स के सिलेबस में है। देन लास्ट जो आपका सब्जेक्ट है, लास्ट सब्जेक्ट है कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट। कंपनी अकाउंट्स और ऑडिट दो पोर्शंस हैं 50-50 मार्क्स के। कंपनी अकाउंट्स के अंदर हम अकाउंट्स पढ़ेंगे कॉर्पोरेट लेवल पे, कॉर्पोरेट के लिए जो कंपनीज होती हैं बड़ी बड़ी, वो अपने अकाउंट्स कैसे क्रिएट करती हैं, हम वो पढ़ेंगे। तो जैसे शेयर्स सिर्फ कंपनी ही इशू कर सकती है, कोई पार्टनरशिप फर्म इशू नहीं कर सकती। डिबेंचर्स सिर्फ कंपनी ही इशू कर सकती है। तो ये जो कुछ स्पेसिफिक चीजें होती हैं जो सिर्फ कंपनी कर सकती है, उनके अकाउंट्स कैसे बनते हैं हम वो जानेंगे इस वाले सब्जेक्ट में, जिसका नाम है कंपनी अकाउंट्स। सो कंपनी अकाउंट्स इज definitely related to companies and the accounts which are maintained in companies, तो उसे कहते हैं कंपनी अकाउंट्स। एंड लास्ट है भाई ऑडिट। ऑडिट मतलब टू स्क्रूटनाइज, चेकिंग करना, फाइनेंशियल अकाउंट्स की चेकिंग करना कि अकाउंट्स कैसे चेक होते हैं, अकाउंट्स कैसे बनते हैं, वो सब चीजें हम ऑडिट में पढ़ेंगे। तो एक ब्रॉड ओवरव्यू भाई, एक ब्रीफ सा ओवरव्यू जो मैंने आपको दिया आपके सारे के सारे सब्जेक्ट्स के बारे में, ये है वो ब्रॉड ओवरव्यू। और जी हां, आओ अब एक और चीज से इंट्रोड्यूस करा देता हूं, आपके मेंटोर से इंट्रोड्यूस करा देता हूं जो आपको ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे एट ब्राइट विजन एकेडमी। और जी हां, फिलहाल आपको बिल्कुल भी फीस नहीं पे करनी है और पूरा का पूरा सब्जेक्ट आपको दिया जाएगा। सम चैप्टर्स, कुछ चैप्टर्स आपको दिए जाएंगे एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट टिल योर रिजल्ट। सो ये हैं आपके मेंटर्स जो आपको पढ़ाएंगे ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। सो आई विल टीच यू डायरेक्ट टैक्सेशन. Direct taxation will be taught by me, CA CSCMA Nikhil Gupta.
So yes, I have an experience of working in direct taxation for over 12 years. तो 12 साल से ज़्यादा मैंने बिग फोर्स में डायरेक्ट टैक्सेशन की प्रैक्टिस करी है और डायरेक्ट टैक्सेशन में वर्क किया है. सो मेरी स्ट्रैटेजी क्या होगी? मेरी स्ट्रैटेजी होगी ना केवल प्रैक्टिकली आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएं, थियोरेटिकली उनको पढ़ाया जाए, बल्कि रियल लाइफ में क्या होता है वो भी आपको बताया जाए ताकि आपकी नॉलेज में एनहांसमेंट हो. तो direct taxation will be taught by me. Then financial accounting will be taught by Intikhab sir. More than 25 years of experience in teaching CMA students. अब सर ये CMA students का क्या मतलब हुआ? CMA students का मतलब भाई ये हुआ कि CMA syllabus is slightly different from any other professional course. तो अगर आपको ऐसा लगता है कि सर सिलेबस तो सेम है तो हम ऐसे टीचर से पढ़ सकते हैं जो कोई और प्रोफेशनल कोर्स पढ़ा रहा है, तो ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि स्लाइड डिफरेंस होता है सब्जेक्ट में और कई बार वेटेज का डिफरेंस होता है, किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं उसका फर्क होता है. खास बात ये इस वाली टीम की कि हम सब टीचर्स मिलके सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली सीएमए के स्टूडेंट्स को ही टीच करते हैं, उन्हीं को कोचिंग प्रोवाइड करते हैं. इसलिए हम लोग सीएमए का ही स्टडी मटेरियल यूज करते हैं अपने टीचिंग में. सीएमए के ही पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस, सीएमए के ही एमटीपी आरटीपी हम लोग यूटिलाइज करते हैं. इसलिए हम सब एक्सक्लूसिवली सीएमए के स्टूडेंट्स को कोचिंग देते हैं. That is a big advantage that will be delivered to you. ये एडवांटेज मार्केट में किसी भी और टीचर के पास नहीं है, क्योंकि बाकी सारी एकेडमीज, बाकी सारे टीचर्स मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं. सीए, सीएस, सीएमए, एमबीए, बीकॉम, ऐसे मल्टीपल फैकल्टीज होंगे आपको जो मल्टीपल चीजें पढ़ाएंगे. बट नहीं, दिस टीम इज एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड टू ओनली एंड ओनली सीएमए एंड देयरफॉर यू विल गेट दिस एडवांटेज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन. स्पेशलाइजेशन नहीं, सुपर स्पेशलाइजेशन, विच मीन्स कि जैसे एक डॉक्टर होता है, हड्डियों का डॉक्टर, वो भी अगर ये बोले कि मैं स्पेशली गर्दन की हड्डी का स्पेशलिस्ट हूं तो उसे कहते हैं सुपर स्पेशलाइजेशन. दैट इज व्हाट वी आर एमिंग एट. और तभी मैं इस टीम को कहता हूं ड्रीम टीम. So yes, we are there to support you. We are there to mentor you, and financial accounting will be taught by Intikhab sir. Then Imran sir, again, over 10 years of experience in teaching exclusively CMA intermediate and CMA final students. Imran sir is a pioneer in costing subject. कॉस्टिंग के पाइनियर हैं और हाँ, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में आपका जो हार्ड कोर, आपका जो स्पेशलाइजेशन होना चाहिए इस वाले कोर्स में, इस वाले प्रोफेशन में, वो होना चाहिए कॉस्टिंग. एंड देयरफॉर कॉस्टिंग में आपको इंश्योर करना है कि योर कॉन्सेप्ट्स आर वेरी स्ट्रांग, एंड इमरान सर विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ योर कॉन्सेप्ट्स. वो इंश्योर करेंगे कि कॉन्सेप्ट्स आपके होंगे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग. और जी हाँ, अगर आपने सीएमए फाउंडेशन में इमरान सर से अकाउंट्स और कॉस्टिंग पढ़ा है तो आपको पता ही है हाउ गुड इज ही इन टीचिंग दीज सब्जेक्ट्स. एंड लास्ट बट नॉट एट ऑल द लीस्ट, वरदान सुमन सर, डॉक्टर CS वरदान सुमन. ही इज अ पाइनियर इन टीचिंग लॉ एंड एथिक्स के टीचर ग्रुप 1 में आपके वरदान सुमन सर रहेंगे. एंड लॉ एंड एथिक्स में ही इज रियली एक्सपर्ट. आप नोट करो, ही इज अ कंपनी सेक्रेटरी, विच मीन्स लॉ और लीगल मैटर्स में सर को बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस ना केवल टीचिंग का है बल्कि प्रोफेशनली वर्क करने का भी है विद बिग कॉर्पोरेट कंपनीज, विद बिग ऑर्गेनाइजेशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर लीगल मैटर्स. So yes, who better than Vardhan Suman sir can teach you law perfectly, absolutely, seamlessly. And yes, same team is there for you in group 2 as well. तो जी हाँ, डिपेंडिंग अपॉन आप जून में अपना अटेम्प्ट देंगे या दिसंबर में अटेम्प्ट देंगे. अगर जून में देंगे तो प्रॉब्ली एक ही ग्रुप आपको टारगेट करना चाहिए. अगर आप दिसंबर में देंगे तो बोथ ग्रुप टारगेट करने चाहिए. तो फॉर ग्रुप 2 as well we have the same team. So for subjects of group 2 as well, I will teach you audit. I will teach you audit. So audit will be taught by me, paper number 12. Intikhab sir will teach you company accounts. Company accounts will be taught by Intikhab sir. Cost and management accounting and financial management will be taught by Imran sir. GST and customs will be taught by Vardhan Suman sir. OM and SM will be taught by Imran sir. So again, the same team, the trusted team, the team which is exclusively dedicated to CMA students and CMA study material and everything which is related to CMA. ये है खास बात इस CMA ड्रीम टीम की. लेकिन हाँ,
अभी ज्यादा सोचने का नहीं, अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, अभी ज्यादा प्रेशर नहीं देने का दिमाग पे, क्योंकि 6 महीने आपने सिर्फ प्रेशर दिया है अपने दिमाग पे, सिर्फ और सिर्फ उसे परेशान किया है, उसे काम करने पे मजबूर किया है। अब करो थोड़ा सा रिलैक्स। गूगल ड्राइव पे जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वीडियोस हैं उन्हें करो डाउनलोड, अपने लैपटॉप पे रखो और बस दिन में 1 घंटा, आधा घंटा, जितना भी टाइम मिले इन सब्जेक्ट से एक बार रूबरू हो जाओ, एक बार इनसे कॉन्वर्जेशन स्टार्ट कर लो, एक बार इनसे गुफ्तगू स्टार्ट कर लो और फिर देखो कि ये रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग बनाता है, ये कितना अच्छा आपके करियर में, आपकी पढ़ाई में मदद करेगा आगे चल के। ये रिलेशनशिप जो आप अभी से धीरे 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 बनाना शुरू करोगे। सो यस, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड गाइज टुडे। आई जस्ट वॉन्टेड टू स्पीक टू यू। मुझे थोड़ा सा आपको कुछ गाइडेंस देनी थी क्योंकि आप CMA फाउंडेशन में हम सब के साथ जुड़े हुए थे एंड इन ह्यूज नंबर्स, आई मीन द लाइव सेशंस यूज्ड टू बी ह्यूज एंड द नंबर्स यूज्ड टू बी ह्यूज। तो आप सब जुड़े हुए थे, तो मेरा डेफिनेटली ये फर्ज बनता है कि मैं आपको आगे के लिए गाइड करूं। और मैं ही नहीं, ब्राइट विजन एकेडमी की सारी फैकल्टीज, यू कॉल एनी वन ऑफ देम, दे विल बी अवेलेबल फॉर यू फॉर गाइडेंस एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम एंड आई विल गिव यू नंबर वेयर यू कैन कॉल 9999703666. That's the number where you can call at any time. WhatsApp करो अगर आपकी कोई क्वेरी है, कुछ भी चीज़ आप जानना चाहते हो, कुछ भी चीज़ समझना चाहते हो। रिजल्ट डेट पे जैसे रिजल्ट आए प्लीज़ हम लोगों को बताओ कि आपका रिजल्ट क्या रहा, बिकॉज वी आर ईगरली वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स। क्योंकि ये रिजल्ट सिर्फ आपका नहीं है, ये रिजल्ट है हम सबका एट ब्राइट विजन एकेडमी। ये सारी फैकल्टीज का भी रिजल्ट होगा। तो यस, हमारा रिजल्ट जो जनवरी के एंड से पहले पहले आने वाला है, हम कर रहे हैं उसका बेसब्री से इंतजार। और जब तक हम करते हैं उसका इंतजार, हम स्टार्ट कर देंगे थोड़ी सी गुफ्तगू, थोड़ा सा कॉन्वर्जेशन करना विद आवर सब्जेक्ट्स ऑफ आवर इंटरमीडिएट ग्रुप 1। तो यस, विद दैट पॉजिटिव नोट कि हम स्टार्ट करेंगे कुछ अच्छा करना, कुछ बढ़िया मजेदार सा करना, और एक बार फिर हम लोग हिस्ट्री क्रिएट करेंगे विद CMA इंटरमीडिएट एज वेल, जैसे कि हम करने वाले हैं फाउंडेशन में। विद दैट होप एंड प्रे, आई एम साइनिंग आउट। प्लीज डू चेक द गूगल ड्राइव लिंक, उसके अंदर से वीडियोस को डाउनलोड करना, देखना जरूर। ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी स्टार्टिंग।